हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जोगटा अकेडमी, जहाँ पे हमने शुरू की हुई है गांधीयन थॉट्स, जो गांधीयन फिलॉसफी की सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। उसमें जो आज हमारा थर्ड पार्ट है उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम दूसरे पार्ट डिस्कस किया, हमने तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका जो क्वेश्चंस का लेवल है उसको भी धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं। हो सकता है बीच में जो है आपके क्वेश्चंस सेम हो जाएं, कहीं पे क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है कि सेम क्वेश्चंस टाइप हो सकते हैं। तो उसमें जो हमने ये शुरू की हुई है 200 क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें जो है क्वेश्चंस को इंक्रीज कर दिया जाएगा अगर 5, 7, 10 के करीब जो है अगर क्वेश्चन सेम भी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इन दिस सीरीज, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो है हम धीरे धीरे बीच में जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया वर 2 वीकली न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गांधी जी, बोथ वर पब्लिश्ड इन इंडिया इटसेल्फ। सेकंड जो स्टेटमेंट है, या विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। ठीक है, आपके पास 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है या कौन सी गलत है। जो पहली स्टेटमेंट है, कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर थे वो किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे? एनी बेसेंट। ठीक है, और एनी बेसेंट ही फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो था वो फर्स्ट सेशन प्रिजाइड किया था। कब? 1917 में। तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास गलत हो जाती है। बोथ वर पब्लिश्ड इन इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, जब होम रूल लीग मूवमेंट हुई थी तो उसी के दौरान जो था इनको पब्लिश किया गया था। द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए मूव करते हैं। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज नेम्ड बाय टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, इसमें बोला गया है कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के लिए कब नॉमिनेट किया गया था इनको। द राइट आंसर इज 1930। अब 1930 में जो सिचुएशन थी उस टाइम पे, 1930 के दौरान, उससे पहले जब दांडी मार्च को लॉन्च किया गया था, जब दांडी मार्च को लॉन्च किया गया तो उसमें जो मीडिया ने कवरेज की थी वो पूरी की पूरी वेस्टर्न और अमेरिकन मीडिया की कवरेज रही थी। और जो ब्रूटल लाठीचार्ज ब्रिटिशर्स की तरफ से किया गया था, और जो वहां के लोगों ने, स्पेशली जब धरसाना में जो था वायलेंस हुई थी बाय द ब्रिटिशर्स, और जो प्रतीक माना जाता है वहां के लोगों ने जो उसके प्रति जो नॉन वायलेंस, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वहां पे कोई भी नॉन वायलेंस नहीं की, और उसकी जो वेस्टर्न मीडिया की कवरेज थी ड्यूरिंग दैट टाइम, उनको जो था वो टाइम मैगजीन के लिए अवार्ड नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हु कमेंटेड Mr. Gandhi's religious and moral views are, I believe, admirable, but I confess that I find it difficult to understand the practice of them in politics। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है। ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है कि जो गांधी जी के रिलीजियस और मॉरल व्यूज हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लेवल में अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में इसकी बात करें तो उसमें जो है इसको इम्पॉसिबल है इंप्लीमेंट कर पाना। ये स्टेटमेंट दी गई थी लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। Moving on, in 1920, Gandhi ji returned medal to the government as a gesture of non-cooperation toward the British government। वो किस के विरोध में जो था इन्होंने अपने जो मेडल था, वो कौन सा मेडल जो था वो रिटर्न किया था? नोबेल प्राइज, शेवेलियर अवार्ड, केसरी हिंद या फैजल मलिक। जो अवार्ड रिटर्न किया गया था इनकी तरफ से वो किया गया था केसरी हिंद। आपको पता होगा 1919 में 30 अप्रैल जलियांवाला बाग मैस्केयर होता है, उसके बाद जो है और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी भी बनाई जाती है जिसको लेड गांधी जी करते हैं, और उसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी लॉन्च किया जाता है। तो उसी दौरान का ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसी सिलसिले में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, एट विच प्लेस गांधी वॉज अरेस्टेड एंड चार्ज फॉर सेडिशन ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पूछा गया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कहां पे अरेस्ट किया गया और देशद्रोह का जो मुकदमा चलाया गया था उनके ऊपर वो कहां पे चलाया गया था? द राइट आंसर इज बॉम्बे। ठीक है, जब विड्रॉल हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद, आफ्टर द चौरा चौरी इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हरिजन वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी टू प्रमोट एंटी टचेबिलिटी कैंपेन इन द ईयर 1930। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द नासिक। ठीक है,
जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हरिजन स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, बट द ईयर वाज नॉट राइट। जो ईयर है यहाँ पे वो सही नहीं है, ईयर 1933 रहेगा और इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम पुणे। ठीक है, जब पूना पैक्ट साइन किया गया था, किस किस के बीच में साइन किया गया था? अंबेडकर और गांधी जी। लेकिन जो साइन किया गया था, गांधी जी एट द टाइम जो जेल में थे और उनके बिहाफ में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो था साइन किया गया था। तो अल्टीमेटली जो पूना पैक्ट साइन किया गया था वो बी.आर. अंबेडकर एंड मदन मोहन मालवीय के बीच में साइन किया गया था। मूविंग ऑनवर्ड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुभाष चंद्र बोस वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1939। फर्स्ट स्टेटमेंट, गांधी जी एंडोर्स्ड पट्टाभी सीतारमैया एज द ऑफिशियल कैंडिडेट अगेंस्ट बोस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है या गलत है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सुभाष चंद्र बोस वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1939, बिल्कुल गलत। क्योंकि जो 1939 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वो कहां पे हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था, जो प्रिजाइड किया गया था और किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। और ऐसा नहीं है, इससे पहले जो 1938 का हुआ था वो कहां पे सेशन हुआ था? हरिपुरा में। तो मतलब यहां पे क्या पूछा गया था? फर्स्ट, तो मतलब गलत। इससे पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। गांधी जी एंडोर्स्ड पट्टाभी सीतारमैया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारे से पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो फर्स्ट वन वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और सेकंड वाली हमारे पास सही है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ था। जो एसेंशियल प्रिंसिपल है सत्याग्रह का वो कौन सा? इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें जो है वो सभी तीनों के तीनों सही होंगे। व्हेन डिड गांधी जी गेट हिज हेड शेव्ड, डिस्कार्ड हिज क्लॉथ एंड सेटल फॉर ए लाइन। कब जो था गांधी जी ने अपने हेड को शेव कर लिया, कपड़ों को त्याग दिया और धोती को जो था वो अल्टीमेटली धारण कर लिया? 1921 में। मूविंग ऑनवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड गांधीजी मार्च टू दांडी इन द फॉलोइंग वर्ड लाइक द हिस्टोरिक मार्च ऑफ रामचंद्र टू लंका, द मार्च ऑफ गांधी विल बी मेमोरेबल। जिस तरह से भगवान श्री राम ने अपना मार्च कहां के लिए किया था? लंका के लिए। वैसा ही गांधी जी के मार्च को बताया गया था। ये किसके द्वारा बोला गया था? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। मूविंग ऑनवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवाइज्ड गांधी टू रिमेन एज एन ऑब्जर्वर एंड स्टूडेंट इन द कंट्री फॉर ए ईयर बिफोर टेकिंग पार्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इनको एनी बेसेंट की तरफ से दी गई थी कि जो है आपने सिर्फ स्टूडेंट और ऑब्जर्वर की तरह से रहना है कुछ सालों तक इंडिया में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब यहां पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी गई है। 12 मार्च 1930 70 डेलीगेट्स स्टार्टेड मार्चिंग फ्रॉम साबरमती आश्रम द लीडरशिप ऑफ गांधी। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस ब्रोक आउट थ्रू आउट इंडिया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन 6 अप्रैल एट धरसाना मिल्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। यहां पे पूछा गया है कि जो कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ऊपर दी गई जो कौन सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी वो ब्रोक आउट थ्रू द इंडिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि उस सही स्टेटमेंट है कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो पूरे के पूरे इंडिया में उस टाइम पे ब्रोक आउट हुई थी। लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। इनको जो था 6 अप्रैल तक जो था वो दांडी मार्च चला था, उसके बाद जो था उनको अरेस्ट किया गया था। और रही फर्स्ट स्टेटमेंट की बात, लॉन्च जो था उसको 12 मार्च को किया गया था। बेसिकली जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी विद द दांडी मार्च। तो 70 डेलीगेट्स नहीं थे उसमें, जो डेलीगेट्स थे वो 78 डेलीगेट्स थे। और जब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुई थी, फर्स्ट सेशन कांग्रेस का हुआ था, उस टाइम पे 72 डेलीगेट्स थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। द राइट आंसर इज 1 and 3। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गांधी जी होल्ड द कांग्रेस प्रेसिडेंसी इन द 1924 फॉर द फर्स्ट टाइम। Gandhi hold the presidency twice during his Congress journey. Which of the following statement given above are correct? इसमें से पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसमें जो सबसे पहले वाली स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो गलत है।
क्यों? क्योंकि गांधी जी ने ड्यूरिंग होल टाइम सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जो था वो कंटेस्ट किया था, जीते थे, और जो प्रिजाइड किया था कांग्रेस का सेशन वो भी सिर्फ एक ही था 1924 में, जो कि बेलगाम सेशन था। इसके बाद उन्होंने कोई भी, न इससे पहले न इसके बाद कोई भी सेशन उनके द्वारा प्रिजाइड नहीं किया गया था। हु वॉज कॉल्ड एज द प्रिंस अमंग द पैट्रियोट्स बाई गांधी जी? काफी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। सुभाष चंद्र बोस को जो है वो प्रिंस अमंग द पैट्रियोट्स बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? फर्स्ट जो सत्याग्रही थे 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह को जो था वो लॉन्च किया था विनोबा भावे, फर्स्ट सत्याग्रही। हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द साल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मैन अलोन? कौन जो थे समाजसेवी थे जिन्होंने बोला था कि जो प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा उसको जो है साल्ट सत्याग्रह के रिगार्डिंग उसको जो है वो कन्फाइंड करके, ठीक है, लिमिटेड करके जो मेंस तक उसको नहीं सीमित रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों तक। ये किसके द्वारा कहा गया था? मातंगिनी हजारा। विद रेफरेंस टू द इंडिविजुअल सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग पूछी गई है? इंडिविजुअल सत्याग्रह। जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड टू ऑफर द इंडिविजुअल सत्याग्रह, बिल्कुल सही है। इट वाज ऑफर टू एक्सप्रेस पीपल्स फीलिंग दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉर। हुआ ये बेसिकली 1940 में अगस्त ऑफर दिया जाता है, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा अगस्त ऑफर दिया जाता है, और सेम टाइम पे आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि वहां पे इंडियंस को कंपेल किया जाता है कि हमें जो है सपोर्ट किया जाए, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और लेटर ऑन जो है जब डिमांड्स को नहीं माना जाता तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस या गांधी जी के द्वारा क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह विदाउट एनी नॉन वायलेंस, कि यहाँ पे कोई भी हिंसा नहीं की जाएगी, और उसके चलते ही सिर्फ हर जो लोग हैं वो सिंगल करके क्या सत्याग्रह प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो करेक्ट दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं कि फीलिंग दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉर, या मतलब जो वायलेंस है उसके फेवर में नहीं है इंडियन उस टाइम पे। हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह? इसमें से जो कौन से पर्सन है वो चंपारण सत्याग्रह से एसोसिएटेड नहीं है। ये हमने देखा कि जो फर्स्ट सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया था वो चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण इज इन बिहार, और उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। ब्रज किशोर प्रसाद भी इसमें प्रेजेंट थे, राजेंद्र प्रसाद भी प्रेजेंट थे, और अनुराग नारायण सिन्हा भी प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज तीन कथिया प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया? अब यहाँ पे तीन कथिया के बारे में पूछा गया है। बेसिकली कत्था वाज ए लैंड मेजरमेंट यूनिट जो यूज की जाती थी उस टाइम पे। तो ये जो लॉन्च किया गया था जब गांधी जी इंडिया में आए, उसके द्वारा उनके बाद जो था, उसके बाद फर्स्ट जो मूवमेंट लॉन्च की गई थी, जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो इसी के लिए लॉन्च किया गया था। बेसिकली इट वाज इन बिहार। तो वहां पे क्या कंपेल किया गया था, मजबूर किया गया था लोगों को इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, मैंडेटरी कर दी गई थी। और 3/20 जो पोर्शन है लैंड का, वहां पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिगो तो प्रमोट किया जा रहा था कि इसको बेसिकली कमर्शियल एग्रीकल्चर को, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ए टाइप ऑफ रेंट टू बी पेड बाय द फार्मर्स ऑफ बिहार, बिल्कुल सही है। मैंडेटरी फार्मिंग ऑफ इंडिगो, बिल्कुल सही है। ए टाइप ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स टू बी पेड बाय द फार्मर्स टू द ब्रिटिश, बिल्कुल गलत। तो इसमें जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। What was called as the post dated check? गांधी जी के द्वारा जो था वो पोस्ट डेटेड चेक जो था वो किसको बोला गया था? क्रिप्स मिशन के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है, और इसमें से पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 9 अगस्त 1942 गांधी गेव कॉल टू एंड ब्रिटिश रूल, गेव द मंत्र ऑफ डू और डाई। सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है 9 अगस्त 1942 ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8 ऑफ द अगस्त 1942 को जो है वो लॉन्च किया गया था किसको? क्विट इंडिया मूवमेंट को। और जो डू एंड डाई का मंत्र था वो दिया गया था किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा बेसिकली। लेकिन इसको जो डिजाइन किया गया था, इसको जो कोट किया गया था इनिशियली, डू एंड डाई, करो या मरो को, ये बॉम्बे के मेयर हुआ करते थे उस टाइम पे, यूसुफ मेहरोली, उनके द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया था। यूसुफ मेहरोली के द्वारा
डू एंड डाई को डिजाइन किया गया था और अल्टीमेटली इसको जो था वो एक मूवमेंट का स्लोगन बनाया गया, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। मूविंग ऑनवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 1930 to 32 in London has often been referred to as the first, second, third round table conference. It would be incorrect to refer to them as such because वहां पे हमने देखा कि 30 to 32 जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो उसी के रिगार्डिंग में 4 स्टेटमेंट दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस? द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन 2 of them. Indian parties other than the Indian National Congress participating in the conference represented sectional interested and not the whole of the India. The British Labour Party had withdrawn from the conference, thereby making the proceeding of the conference partition. It was an instance of a conference held in 3 sessions and not that of 3 separate conferences. The right answer is C. ठीक है, यहां पे जो ब्रिटिश लेबर पार्टी थी उन्होंने अपने आप को विदड्रॉ किया था क्योंकि जो कॉन्फ्रेंसेस है वो बिना किसी पक्षपात के, ठीक है, उनको जो है वो कंटिन्यू किया जाए आगे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी undertook fast unto death in 1932 because of 1932 में जो है वो फास्ट अंटिल डेथ का अनाउंसमेंट की जाती है गांधी जी के द्वारा। फर्स्ट वन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू सेटिस्फाई इंडियन पॉलिटिकल एस्पायरेशन, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हैड डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन, रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड। द राइट आंसर इज सी। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब कम्युनल अवार्ड्स, ठीक है, उनको अनाउंस किया जाता है मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि इसके लिए फास्ट अंटिल डेथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में है, धरसाना में जो है वो सत्याग्रह को किसने लीड किया था? इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। मायपाडू सत्याग्रह को किसके द्वारा लीड किया गया था? बी गोपाल रेड्डी के द्वारा। अंकोला सत्याग्रह को एम नडकर्णी के द्वारा। और जो नेक्स्ट वन है हमारे पास, मरीना बीच सत्याग्रह को जो था वो टी प्रकाशन के द्वारा जो है वो इनिशिएट किया गया था। ठीक है, कंसीडर धरसाना सत्याग्रह का बेसिकली अलग अलग सेपरेट जगह में जो था उसको लीड किया गया था जब दांडी मार्च को लॉन्च किया गया था। लेकिन जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद जो धरसाना है वहां पे स्पेशली वहां पे काफी ज्यादा ब्रूटल लाठीचार्ज भी किया जाता है और वहां पे जो सत्याग्रह को लीड करते हैं वो कौन करते हैं? सरोजनी नायडू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, उसके ही रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी गई है। लॉर्ड इरविन प्रोमाइज्ड रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर एक्सेप्ट प्रिजनर हेल्ड गिल्टी ऑफ वायलेंस। बिल्कुल सही, जिसी के चलते जो है वो लेटर ऑन फांसी की सजा दी जाती है किसको? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज नॉट विड्रॉन। विड्रॉ नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे ही कांग्रेस और या गांधी जी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे बात नहीं बनती। फिर जब वापस इंडिया आते हैं तो फिर से जो है वो इनिशिएट कर दिया जाता है किसको? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। लॉर्ड इरविन रिवोक्ड द सॉल्ट लॉ। बिल्कुल सही है, 1 and 3 इसका जो है वो राइट आंसर होगा। विच पैक्ट अबेंडन्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, कौन से पैक्ट की बात आती है? पूना पैक्ट, जो साइन किया गया था गांधी और बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अगर इसको थोड़ा टेक्निकली बात करें तो साइन किसके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएनसी इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1931। रॉन्ग, बी.आर. अम्बेडकर वाज द प्रेजेंट इन ऑल द 3 कॉन्फ्रेंस। क्योंकि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे? गांधी जी थे। और बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों की तीनों जो हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी उनमें पार्टिसिपेट किया है था। तो ओनली 2 अलॉन्ग विद सरोजनी नायडू हु वाज द फीमेल टू पार्टिसिपेट इन दांडी मार्च। उनके साथ कौन थे जिन्होंने दांडी मार्च में पार्टिसिपेट किया था? दुर्गा भाई देशमुख। द भितरवा आश्रम ओरिजिनली नोन एज द कस्तूरबा सेवा केंद्र वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी। इसको कब इनॉग्रेट किया गया था? 1917 में गांधी जी के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी इन चंपारण? गांधी इन चंपारण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। गांधी इन चंपारण के जो ऑथर थे वो कौन थे? दीनाथ गोपाल तेंदुलकर। विच प्लेस इन बिहार गांधी जी एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट बेसिक स्कूल? ठीक है, तो कौन से स्कूल प्लेस में जो था वो फर्स्ट
बेसिक स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया था भितेरवा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गांधी जी वॉज डिटेन्ड फॉर द लास्ट टाइम इन द ईयर 1946। फर्स्ट स्टेटमेंट, he was detained in Aga Khan place where he lost his wife। सेकंड स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास गलत है, क्योंकि जो गांधी जी को डिटेन किया गया था वो 1942 में किया गया था और 1944 में इनको मई के आसपास जो है वो रिलीज कर दिया गया था और फरवरी 1944 में जो है इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। द ओनली टू, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है और जो विच आर इनकरेक्ट, ओनली वन, सॉरी, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है और जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लास्ट फास्ट बाय गांधी जी वॉज टेकन एट, जो लास्ट फास्ट था वो गांधी जी के द्वारा कहां पे किया गया था, आफ्टर द पार्टीशन 1948 में न्यू दिल्ली, दिल्ली में जो था वो लास्ट फास्ट इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, 33 यहां पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये 35। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गांधी जी रिसीव्ड हिज नोबेल प्राइज नॉमिनेशन इन द ईयर 1947। नो नोबेल प्राइज वाज गिवन इन द पीस कैटेगरी इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू गांधी जी। इसमें से पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि गांधी जी रिसीव्ड हिज नोबेल प्राइज नॉमिनेशन इन द ईयर 1947। नो नोबेल प्राइज वाज गिवन इन द पीस कैटेगरी इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू गांधी जी। तो फर्स्टली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 1947, ऐसा नहीं है कि गांधी जी को 1947 में नॉमिनेट किया गया है, टोटल उनको जो है वो 5 टाइम नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए और कभी भी उनको जो है वो नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। तो इसमें जो है वो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ओनली 2। गांधीज व्यू वर द मोस्ट एनलाइटेंड ऑफ all the political men of our time and generation to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth। these were the word जो यूज किए गए थे, नॉट वर्ड, जो ये वर्ड यूज किए गए थे ये किसकी तरफ से यूज किए गए थे, ये जो स्टेटमेंट बोली गई थी ये किसकी तरफ से दी गई थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ से ये वर्ड बोले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने 35 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया आज और ये हमारा पार्ट 3 था। इससे पहले जो है हमने पार्ट 1 और 2 को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आप जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं उसमें भी विजिट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है इनको, जो स्पेशली आपके नायब तहसीलदार का पेपर है उसमें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसी सीरीज में और क्वेश्चन जो और पार्ट आने बाकी हैं, कीप रिवाइजिंग। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।